कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो फिर हमें भी हमारे साथ बुरा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी को दी बुराई के बदले में बुराई ही मिलेगी, भलाई नहीं मिल सकती। देख लीजिए पाकिस्तान का हाल। हिंदुस्तान की नाक में दम कर दिया, आतंक फैला दिया, देश को बदनाम करने के लिए अलग अलग मंचों पर जाकर न जाने क्या क्या कहा। वो सब कुछ किया जिससे हिंदुस्तान के हालात खराब हो जाएं। लेकिन हिंदुस्तान को चोट पहुंचाना इतना भी आसान नहीं है। हिंदुस्तान तो जहां था उससे और ऊपर चला गया, जबकि पाकिस्तान से अपना घर नहीं संभल रहा। जी, पाकिस्तान का आर्थिक संकट अब इतना बड़ा हो चुका है कि फिलहाल तो इससे पार पाना नामुमकिन सा लग रहा है। फिर टैक्स की खबरों ने भी तो पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब आम जनता भी सरकार से सवाल करने लगी है। आम जनता पूछ रही है कि ये नए तरह के टैक्स हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान में जब कभी भी संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो एलीट वर्ग को दोषी ठहराया जाना शुरू कर दिया जाता है। अक्सर देश के एलीट वर्ग पर आरोप लगते हैं कि वो सार्वजनिक संसाधनों की चोरी कर रहा है, जबकि स्थिति इससे पूरी तरह से अलग है। देश के बड़े बड़े दिग्गज पाकिस्तान के इन हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ आतंक को पनाह देने को जिम्मेदार मानते हैं। पाकिस्तान के अपने ही लोग अब पाकिस्तानी सरकार को आईना दिखाने से गुरेज नहीं कर रहे। पाकिस्तान के जाने माने भौतिक विज्ञानी परवेज हुदभाई की माने तो धर्म और प्रोपेगेंडा के आधार पर दी गई शिक्षा कभी किसी का भला नहीं कर सकती। देश की कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कचरा है। यहाँ पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर सिर्फ टैक्सी चलाने के लायक ही है। परवेज का मानना है कि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि इन हालात के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। परवेज ने फिर पाकिस्तान की दोहरी नीति को लेकर भी बात की। कहा कि एक तरफ तो आप पश्चिम से नफरत करते हैं, लेकिन बेल आउट पैकेज के लिए उन्हीं पर निर्भर हैं। अपने दुर्भाग्य के लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है। तालिबान और आतंकवाद के लिए भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का फायदा उठाया, लेकिन पाकिस्तान को भी तो डॉलर का लालच था। परवेज का मानना है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ का एलीट वर्ग सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है, जबकि भारत, अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन का जो एलीट है वो अपने देश की तरफ ध्यान देता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की अमीर आवाम अपने देश के प्रति ध्यान नहीं देती, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने के लिए वो तबका ही जिम्मेदार हो, क्योंकि जिम्मेदार तो पाकिस्तान की नीतियां हैं ना। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम के बारे में कितना सोचती है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस्लामाबाद दौरे पर आ रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला लिया गया है। जी, इस्लामाबाद में प्रशासन ने 30 जनवरी की यानी कि सोमवार की छुट्टी घोषित कर दी है। माना जा रहा है कि यूएई के राष्ट्रपति को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इसलिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान की आवाम को परेशानी है। पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार सैयद तहत हुसैन ने सरकारी आदेश को शेयर करते हुए लिखा है, एक न्यूक्लियर स्टेट की राजधानी में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी ऑफिस और काम से संबंधित ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के गणमान्य व्यक्ति यहाँ आधा दिन बिताएंगे। ये अपने देश को अपमानित करने के टॉप 5 तरीकों में से एक है और फिर वो नेशनल ऑनर पर लेक्चर देते हैं। वहीं पत्रकार नाइला इनायत ने लिखा, जब न्यूक्लियर स्टेट उसी संयुक्त अरब अमीरात के गणमान्य व्यक्ति से उधार मांगेगा तो नेशनल ऑनर नहीं होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार अब पाकिस्तान की आवाम को ही क्योंकि नीचे दिखाने लगी है, तो इससे पाकिस्तानी आवाम को परेशानी हो रही है। पाकिस्तान की जनता अब सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है, अपनी ही सरकार की खूब आलोचना कर रही है। वैसे पाकिस्तान की जनता की ही तरफ से पाकिस्तानी सरकार को आईना दिखाने को आप क्या कहेंगे? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।